अगर दीदी राज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सियासी तेवर तल्ख हैं, तो ममता बनर्जी का कंफ्यूजन भी है ही है। एक तरफ हिंदुत्व को हथियार बनाकर दीदी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट साधने के लिए कलमा पढ़ा जा रहा है। इस तरह हिंदी लोगों को दीदी साध रही हैं, मुसलमान लोगों को भी। इनको साधने की राजनीति तो चल रही है, लेकिन दीदी का कलमा पढ़ना सियासी विरोधियों के लिए उनका मुस्लिम तुष्टीकरण है। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। बंग युद्ध में सियासी धुरंधरों के वाणी प्रहार ग्रंथ में तुष्टीकरण का नया अध्याय जुड़ गया है। अब तक बंगाल की नीति निर्धारक बनने की सियासी होड़ में देवी देवताओं पर जिरह, हिंदुत्व को हथियार बनाकर वोटर्स को लुभाने की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। लेकिन इस अध्याय की व्याख्या में ममता दीदी का कंफ्यूजन इतना बढ़ गया है कि वो खुद तुष्टीकरण के ट्रैप में फंस गई। ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। बीजेपी के वार से बचने के लिए ममता बनर्जी ने जिस हिंदुत्व को अपनी सियासी ढाल बनाया, उस ट्रैक से उतरकर अब उनकी चुनावी गाड़ी सेक्युलरिज्म के ट्रैक पर चल पड़ी। और ये सब हुआ है पश्चिमी मेदिनीपुर के कशियार, जहां ममता बनर्जी एक सियासी रैली को संबोधित करने पहुंची थी। शुरुआत यहां भी उन्होंने दुर्गा सप्तशती पाठ से की। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहस्रधा नमोस्तुते। टीएमसी के अनुमान के मुताबिक पश्चिमी मेदिनीपुर में इन श्लोकों का असर बीजेपी के मजबूत होते जनाधार को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी को एहसास हुआ कि इससे 2 जिलों में नकारात्मक असर पड़ सकता है, उन्होंने तुरंत ट्रैक चेंज किया और सेक्युलरिज्म का लबादा ओढ़कर कलमा पढ़ाना शुरू कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक बड़ी चुनौती है, यह टीएमसी ने मान लिया है। इसलिए ममता बनर्जी की सियासत जहां से शुरू हुई थी, फिर उसी मुहाने पर पहुंच गई। बीजेपी के लगाए जा रहे आरोपों से बने तुष्टीकरण के ट्रैप में दीदी खुद फंस गई। लेकिन अचानक कैसे? इसे वोट बैंक के समीकरण से समझिए। पश्चिमी मेदिनीपुर में 86% हिंदू आबादी है। मुस्लिम वोटर्स पश्चिमी मेदिनीपुर में 11% हैं। अब तक पश्चिमी मेदिनीपुर में टीएमसी का प्रभाव था। पूर्वी मेदिनीपुर पर भी पश्चिम की ही तरह प्रभाव है, लेकिन पूर्वी मेदिनीपुर में मुस्लिम आबादी 15% है, जबकि करीब 86% हिंदू आबादी बसती है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये। यही वजह है कि ममता बनर्जी सभा को संबोधित करने पहुंची तो पहले श्लोक पढ़ा और फिर कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ताकि दोनों तबके जिस पर अब तक टीएमसी का प्रभाव दिख रहा था, वो वोट बैंक ना खिसके। लेकिन चुनावी मौसम में यह स्थिति सेक्युलरिज्म से अलग कंफ्यूजन की बन गई, क्योंकि बीजेपी जो चाहती थी तकरीबन ममता बनर्जी ने वही किया। खुद को सेक्युलर दिखाने के फेर में उनकी छवि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता की बन गई और बीजेपी के पास अतीत में जो हथियार था, उसकी खोई हुई धार मिल गई। दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। ये फैसला बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा है। इस एनकाउंटर ने भारत में आतंकवाद और आतंकवाद के पीछे जो ताकतें हैं, उनके असली चेहरे को उजागर कर दिया। इसी एनकाउंटर में एक आतंकी की गोली ने देश के जांबाज सपूत इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को शहीद कर दिया था। अदालत ने
अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। चुनावी हलचल के बीच टीएमसी पर सियासी तीर चलाने के लिए ममता बनर्जी के जिस बयान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उसे भी सुनिए। ये बयान 2008 में ममता दीदी ने दिल्ली में दिया था। इंसिडेंट चेक काउंटर हुआ है, ये कहने के लिए अगर कोई कहे कि तुम्हारा गर्दन ले लेंगे, हम गर्दन लेने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सही नहीं है। ये बात सच है, चेक काउंटर हुआ है। अगर चेक काउंटर नहीं हुआ है तो हम राजनीति नहीं करेंगे। यही बयान दीदी पर भारी पड़ रहा है, लेकिन अब ममता दीदी ने पश्चिमी मेदिनीपुर में सप्तशती के श्लोक और कलमा पढ़कर खुद पर हमला बोलने का मौका दे दिया। हालांकि उन्हें एहसास हो चुका है कि वो ट्रैप में फंस चुकी है, इसलिए तेवर बदले और इसी मंच से बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। मागो ঘরের দুয়ারে যদি সাপ লুকিয়ে থাকে, ঘরের দুয়ারে যদি বাঘ এসে হানা দেয়, তবে মনে রাখতে হবে সেই বাঘটাকে হানা দিতে দেওয়া যাবে না, সাপটাকেও ঘরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এবং তাই ওদের বিরুদ্ধে আমাদের মনকে শক্তিশালী করে রাস্তায় নামতে হবে। बीजेपी इस बार बंगाल में जिस तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, उसने अब तक सियासी हालात में सबसे बड़ी हलचल मचाई है। इसलिए ममता बनर्जी कभी हिंदुत्व को ढाल बनाकर तुष्टीकरण के प्रहार को रोकने की कोशिश कर रही हैं, तो कभी जीत के लिए कलमा पढ़ रही हैं और टीएमसी सियासी कंफ्यूजन के तालाब में गोते लगा रही है। ঘরের দুয়ারে যদি বাঘ এসে হানা দেয়, তবে মনে রাখতে হবে সেই বাঘটাকে হানা দিতে দেওয়া যাবে না, সাপটাকেও ঘরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এবং তাই ওদের বিরুদ্ধে আমাদের মনকে শক্তিশালী করে রাস্তায় নামতে হবে। रवि दत्ता, TV9 भारतवर्ष, मेदिनीपुर। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।